शायद इतना आपने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया होगा जितना आपने इधर दे दिया है। सही बात ना? जंगल ने बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ दिया। क्यों कि जंगल ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि ना तो हमारी मम्मी दे पाई, ना हमारे फादर दे पाए, ना हमारे बच्चे दे पाए। मुझे इस जंगल से बहुत प्यार, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाया इतना जितना मैं अपने कॉर्बेट को प्यार करता हूँ। जी के अनुसार सबसे खतरनाक जो टाइम था वो ढिकाला के लिए वही था, वही था। है ना? अब उसमें बहुत क्या हुआ तकलीफ। था वो आप बताइए। एक टाइगर जो आपके दिल के बहुत करीब है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 82, 83, 84 में। अच्छा। जी हाँ, बहुत फेमस टाइगर था हमारे यहाँ का, ढीटू। ढीटू। हाँ। फिर इधर हमारे यहाँ दो ही टाइगर थे, एक ढीटू था, एक शेरू। अच्छा। टाइगर भी एक वार्निंग देता सही बात। कि उसने कहा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक बार मॉक चार्ज करेगा। हाँ, डर की वजह से हमला कि कर देता। हाँ थप्पड़ मार देता। ये अब हाँ, और इसी में काम खत्म। काम हो जाता है। हम्म। और जब आदमी गिर जाता है तो टाइगर जो है फिर उसको छोड़ता नहीं, उठा के चल ही देता है। जब एक दफ़ा टाइगर के मुंह पे लग जाता ना तो बार बार फिर वो आदमी को देखता है। तो वो कांडा में आई पिछले हाँ। साल, तो हमने कहा यार उस टाइम पर दुबली बहुत हो रही थी वो, हाँ। पर अब अच्छी हो रही है, मीटिंग कर रही है। हाँ। किसी गेस्ट ने फोटो भेजी है उसकी, अच्छा। तो हमारे विभाग ने भी सबने उसमें अब वो कहा दुर्गा देवी की हाँ तरफ है। दुर्गा दुर्गा देवी। देवी जी रेंज में। सो गाइस, जो लोग कह रहे थे ना कि पारवाली मर गई है, पारवाली नहीं मरी है। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। एंड ये जो ब्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने हिंट दी थी अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में कि आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने 43 इयर्स अपनी लाइफ के दे दिए इस जोन को, इस एरिया को, विच इज़ कॉल्ड ढिकाला। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं याकूब भैया, याकूब जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 43 इयर्स, है ना, जी 43 साल ये ढिकाला को दे दिए। और इस वाले कैमरे में कट हो रहा है, इसमें सही आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। इसकी वीडियो क्वालिटी पे ना जाके इनकी लाइफ के ऊपर इम्पोर्टेंस देना। तो पहले तो आपकी रुचि कैसे जगी? मैं मेरे फादर रहे, हाँ। और मैं मोहन का रहने वाला था। हम्म। मोहन मेरा गांव था, वहीं मैं पैदा हुआ। और उसके बाद में मैं का तीन तीन तक पढ़ा हुआ हूँ, हम्म। तीन में फेल। अच्छा। फिर मुझे शौक़ लगा, हम्म। फिर मेरे फादर जो है वो गुजर गए। अच्छा। हम छोटे छोटे थे, फिर मुझे शौक़ लगा, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। हम्म। भाई साहब ने बतरी कोशिश करी, नहीं पढ़ पाया मैं। हम्म। पढ़ा ही नहीं मैंने। मुझे हाथी से इतना प्यार हो गया था कि जब कभी वो कहीं ड्यूटी में जाते थे हम्म। तो मैं पहले ही बैठ जाने वाला ठहरा हाथी में। अच्छा। वो मेरे को ना करने वाला ठहरे कि उसने कहा हाथी का काम मत कर, हाँ। कोई और कर ले, अभी पढ़ ले, हाँ। तेरी उम्र है अभी। मैं बिल्कुल नहीं माना। अच्छा, तो आपने जो पहली बार आपकी हाथी के साथ जो मतलब लगाव हुआ था, जी वो आपके भाई की वजह से हुआ था जी हाँ। कि उनके पास एक हाथी था, जी हाँ। तो उसको देख के आपको हाथी के लिए प्रेम जागा। जी हाँ, और वो ऐसा प्रेम जागा कि वो अभी तक चल ही रहा है। चल ही रहा है। हाँ। तो फिर आपके जो भाई साहब थे वो भी फॉरेस्ट विभाग के लिए काम करते जी हाँ, थे? मेरे फादर थे, हम्म। तो फादर की मेरी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा सा था। हाँ। मुझे ज़्यादा कर इतना वो भी नहीं है कि मेरे फादर, ये देखा है कि उसने कहा मेरे फादर थे, बचपन में मेरे फादर गुजर गए थे। अच्छा। तो जब से मुझे हाथी का शौक़ पड़ गया तो मेरे भाई को नौकरी मिली हम्म। और मेरी मम्मी को पेंशन, अच्छा, पापा की जगह भाई साहब को भाई साहब नौकरी को मिली। मिली। हम्म। और मेरे नाना भी अच्छा, इसी वो भी विभाग में। फॉरेस्ट विभाग में जी थे? हाँ, वो भी इसी में थे। और मेरे मामा रहे, वो भी इसी में रहे। अच्छा। मेरा भाई रहा, फादर रहे, हम्म। नाना मामा सब। अच्छा, उसके मतलब ये बाद आपकी पांचवी छठी पीढ़ी है जी जो हाँ, मावत का काम जी हाँ कर रही मेरी है? पाँचवीं पीढ़ी थी। और अच्छा। पाँचवीं पीढ़ी के बाद में मैं भी रिटायर हो गया हूँ। ये अभी पिछले साल ही रिटायर हुए हैं, है ना? जी पर अब इनके आगे जैसे आपकी पांच पीढ़ी थी, सबको हाथी से लगाव था, जी। बट जो आपके बच्चे हैं, क्या वो भी हाथी को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो? क्या करते तो हैं, हाँ। पर मैंने उनको जो है इस बीच में डाला नहीं इस काम में। अच्छा, आपने कहा कि आप अपना कुछ अलग रास्ता अलग चुनिए। अलग चुनिए, हाँ। कि हमारी पूरी पीढ़ी इसी में गुजर गई है। बिल्कुल।
आप जंगल से भी बाहर निकल के देखिए, फिर भी बड़े लड़के को जो है मेरे बहुत प्यार है जंगल से। सो गाइज इसमें ये हुआ है जो याकूब जी बता रहे हैं, इनके 3 लड़के हैं, जी तो उनमें से 2 जो हैं वो घर पे रहते हैं, बट इनका जो परिवार का प्यार है जंगल के लिए वो इतना है कि इनके जो बड़े लड़के हैं वो अभी भी जंगल से जुड़े हुए, वो यहाँ लोगों को सफारी कराते हैं। तो ये तो बात हुई कि आपका प्यार जो जगह वो अपने भाई साहब के हाथी को देख के हुआ। जी पहली बार जैसे हर किसी आदमी की एक गाड़ी होती है, हर महावत का एक हाथी होता है जी जिसके साथ उसका दिल से दिल का कनेक्शन होता है। जी। तो आपका वो पहला हाथी कैसे आपको मिला, कहाँ मिला और आपका उसके साथ कनेक्शन कैसे बैठा? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि वो हाथी अभी धनगरी गेट पे है ना, और उसकी जो हालत है वो याकूब जी खुद बताएंगे। इन्होंने उसकी आदत इतनी ख़राब कर दी थी कि अपने हाथ से उसको खाना देते थे, तो वो अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और वो कमज़ोर हो गया है ना। हाँ देखो, जब इंसान जिस जानवर पे रहता है और जो वो दूसरे जानवर के पास, दूसरे आदमी के पास जाता है, तो उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अब जो हमारी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत को तो याद करेगी वो ज़िंदगी भर तक। सही बात। पर दूसरा माहौल जो है हमसे ज़्यादा उसको प्यार देगा, तो वो फिर जो है वो थोड़ा 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 करके हमारे प्यार को जो है कम करेगी। हाँ, उसको टाइम लगेगा, पर अभी आपको 1 साल तो हो गया, और कितना टाइम उसको लगेगा? क्योंकि मैंने अभी धनगरी गेट पे आ रहा था तो मैंने उसको देखा था। पहले जब आपके पास यहाँ थी तो बहुत हष्ट पुष्ट मतलब तगड़ी थी, पर अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है। जैसे घर का कोई बच्चा नहीं नाराज़ हो जाता है, जी हाँ, ऐसी हो जाती है। हाँ, तो उसका वही हाल है। तो हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था आपको आपकी वो हथनी मिली कैसे और किस उम्र में मिली? वो उसमें टाइम तो उसको काफ़ी हो गया था, हाँ। पर उसके माहौल जो है वो गुजर चुके थे। अच्छा। तो मैं दूसरे हाथी पर काम कर रहा था। हाँ। तो साहब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, ये माहौल तो गुजर चुके हैं, इस हाथी को आप ही देखो। हाँ। तो मैंने उसको 8-10 साल चलाया। अच्छा। 8-10 के बाद में मैं यहाँ पे जो है रिटायर हुआ। अच्छा। तो फिर वो दूसरे चार्ज तो देना ही पड़ता है ना। हाँ, ये तो जब तक जॉब है तब तक है, हाथी कोई अपना तो है नहीं, अपन उसे अपना समझ के प्यार करते हैं, बट एट लास्ट है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी। अब जब याकूब जी रिटायर हो गए तो इन्होंने वो जो हाथी था वो हैंडओवर कर दिया अगले महावत को, जैसे आपको पहले कभी कोई हाथी मिला होगा। तो सर अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ढिकाला आपका आना कौन से सन में हुआ, कब आप आए? मैं सन 81 17 सितंबर बिजरानी रेंज में आया था। ये देखिए गाइज, इसको कहते हैं प्यार। डेट और टाइम भी पता होगा शायद कि आफ्टरनून या सुबह शाम। मैं दिन था सोमवार का, ये देखो। और 2 बजे मैं बिजरानी में पहुंच गया था। हाँ। रामनगर से मैं बिजरानी पहुंचा मैं 1.5 घंटे, 9 किलोमीटर जगह है। हाँ। पर वहाँ पर मेरा कोई नहीं था, मेरे मामा लेके आए थे मेरे को। अच्छा। और जब मेरे मामा लेके आए तो मेरे मामा ने मुझको ये बताया कि देख भाई वो हाथी खड़ा है हाँ। और चारा ले आना काट के। हाँ। इतना कहा उन्होंने, फिर वो वापसी रामनगर को आ गए। अच्छा। तो मैं ये सोचा कि मैंने कहा भाई जंगल भी नया है मेरे लिए। हाँ। जंगल तो मैं माहौल तो मेरा, हाँ, वो तो जंगल ही है, जंगल में ही पले बड़े हैं याकूब। जंगल से नहीं डरा, हाँ। हाथी से भी नहीं डरा मैं। हाँ। पर मैंने अपने आप, जबकि मेरा उस हाथी का कोई परिचय नहीं था, हाँ। पर इतना मैं जरूर जानता था कि हाँ भाई हाथी ऐसे नहीं, ऐसे काम करा जाता है। उस हाथी ने मेरे को बहुत प्यार दिया, तो मैंने भी उसको बहुत प्यार दिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था चंचल। अच्छा, बिजरानी रेंज में रहती थी। ये उसके बाद में मैंने 2 साल वहाँ बिजरानी काम किया। फिर मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ। उस टाइम पे मैं दिल्ली वेज में था। 187 रुपये मुझे पेंशन मिलती थी। अच्छा, 1981 की बात है। हाँ, हमारे CV सिंह डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे, बहुत काबिल डायरेक्टर। और अब भी जितने भी डायरेक्टर रहे बहुत ही बढ़िया रहे हम लोगों के लिए। सही बात। सभी ने अपना दिल लगा के काम किया। बाद में मैं सरबदुली आया, सरबदुली के बाद में मैं 3 या 4 साल रहा। 2 साल तो बिजरान, सरबदुली और खिरनौली एक ही रिंग पड़ती है, पर सरबदुली रिंग पड़ता है, वहाँ पर एक बंगला है VIP खिरनौली। फिर खिरनौली में मैं 90 तक रहा। अच्छा। उसके बाद में मंत्री भी आए, वह मंत्रियों को तो नाम जानते नहीं है, पर हाँ एक राजीव गांधी भी आए थे, परिवार भी आया। समझे, उनसे
घुमाया फिराया उनको हाथी से। अच्छा, एलिफेंट राइड कराई उनको आप? एलिफेंट राइड की, तो ज़्यादा नहीं, वही कंपाउंड में बैठे बस वो। अच्छा, और उसके बाद में फिर तो फिर उधर पे आप रहे 91 तक? मैं रहा वहाँ पे, मैं 90 में वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। अच्छा, आप 90 में आ गए? ये और तो 90 से लगातार हाँ, मैं यहीं पे। तो ये हो गए 33 साल हो गए। जी सो गाइज, याकूब जी को 33 साल हो गए ढिकाला से, और इसलिए मैं इनको ढिकाला का हीरो कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हर मौसम देख लिया है, हर आदमी देख लिया है, बहुत सारे डायरेक्टर्स आए चले गए, बट ये एक लौते ऐसे आदमी है जो यहाँ पे है। जितने साल का मैं हुआ उतने साल से ढिकाला में ड्यूटी दे रहे हैं। और इनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इनका रिटायरमेंट हो चुका है। 1 साल पहले इनको फॉरेस्ट वालों ने कहा कि सर अब हमने आपको रिटायर कर दिया है, बट ये फिर भी घर नहीं जाते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं जाते हो? मैं घर गया था, मैं बीमार हो गया। हाँ, ये कहते हैं कि घर मुझे सूट नहीं करता है, मुझे ढिकाला में ही रहना पसंद है। जी, तो ये गए कितना, 1 महीना रहे? मैं वहाँ 2 महीने रहा। मैं फिर नवंबर 13 तारीख को मैं यहाँ गया। हाँ, फिर मैंने साहब लोगों से रिक्वेस्ट करी किया कि मैंने कहा साहब मेरे को यहीं रखो। यहीं रख दो तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों मेरा थोड़ा जीवन और सही बात। हो जाएगा। क्यों मुझे इस कॉर्बेट से इतना लगाव है, जंगल से मुझे इतना लगाव है, पर कॉर्बेट से मुझे ज़्यादा लगाव है सही कि बात। जंगल, कॉर्बेट जैसा जंगल कहीं नहीं मिलेगा। जंगल का तो मैं रहने वाला हूँ और जंगल से बहुत ही प्यार करता हूँ। और फिर मैं ज़्यादा अगर कोई भी जानवर है मैं उससे प्यार ज़रूर करता हूँ, और हाथी से मुझे बहुत ही लगाव। वो तो हमने देखा कि आपने इतने साल हाथियों के साथ निकाल दिए। जी। तो ये तो बात हुई कि आपको किस तरीके से जॉब मिली, कहाँ आपने पहली बिजरानी में जॉब करी, फिर आप इधर खिनानौली और सरदुली आए, जी फिर 90 में आप आ गए यहाँ पे। जी ठीक है, अब आप पिछले 33 साल से यहीं पे हैं। जी तो सर, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे पहले के ढिकाला के इस कैंपस में जी जैसा ये 90s में होता था, और अब जो आज की सिचुएशन है उसमें क्या आपने मतलब तब्दीलियाँ देखी हैं? देखिए, पहले ऐसा होता था कि अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी से भी आते थे लोग, तो पहले पब्लिक ज़्यादा आती थी। पहले ऐसी होता था कि उसने का भाई एलिफेंट राइड भी होती थी, ये 2017 में बंद हो गई है। तो लोग जो है अब भी ये कहते हैं कि उसने का भाई एलिफेंट राइड खुलनी चाहिए। सही बात। कि जंगल में हम सड़क ही देख पाते हैं, जंगल का अंदर से पेट नहीं देख पाते। बिल्कुल सही बात। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अपने अपने इसमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ लोग कहेंगे ख़राब है, कुछ कहेंगे जी अच्छा है, पर बात यह है कि जिप्सी एक ट्रैक पे चलती है। जी टाइगर अगर जैसे आज हमारे साथ हुआ, टाइगर ग्रासलैंड में बैठा हुआ था, अगर एलिफेंट राइड होती तो दिख जाता, जी। बट अब जिप्सी तो वहाँ जा नहीं सकती है। तो ये बिल्कुल फिर ये है कि एलिफेंट से जो है ना हमारी जंगल की पेट्रोलिंग भी हो जाती है। हम लोगों को रास्ते भी खुले रहते हैं, बटियाँ भी खुली रहती हैं। फिर हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भी टाइम कट जाता है उसमें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है याकूब जी की सिक्योरिटी पर्पस के लिए एलिफेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्यों पेट्रोलिंग भी हो जाती है। हाँ। और हमारे जो मेहमान आने वाले हैं वो भी घूम लेते हैं। सही बात। और हाथी के भी हाथ पैर चलते रहते हैं, हम लोगों के भी हाथ पैर चलते रहते हैं। सही बात है। जी अभी तो सिर्फ हाथी जो यूज़ होता है गाइज वो होता है पेट्रोलिंग और घास वास लाने के जी लिए, जी सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए होता है। बट जब पहले हाथी की सवारी हुआ करती थी तो सुबह शाम हाथी जाते थे, है जी ना? हाँ, दोनों टाइम। हाँ, मैंने देखा है, क्योंकि मैं पहले जब आता था ये रामगंगा का जो सांबर रोड पे ये क्रॉस करके उस तरफ पार वाली उस साइड तरफ भी जाते थे, नंबर 1 पे, नंबर 3 पे, मोटा सार। मोटा सार की तरफ। जंगल में जिधर भी चले गए हम्म, उससे अच्छी जंगल की भी देखभाल हो जाती थी। कोई हमारे जानवर कैसे हैं, कैसे सही हैं। बात है। कोई जानवर हमारा घायल तो नहीं है, ये है। अब तो यह है कि ट्रैक पे घूमना है, कि हम तो बगैर ट्रैक के जाते हैं जंगल के अंदर। सही बात है। जी हाँ। तो ये तो बात हो गई कि आपने जो चेंजेस बताए कि पहले अपनी गाड़ी से आ जाते थे, बड़े सारे लोग आते थे, अब तो परमिट कटते हैं तो लिमिटेड लोग आते हैं। नहीं, पहले भी परमिट करते थे, हाँ। पर यह है कि जैसे आदमी को इच्छा है कि उसने कहा भाई मैं आज 2 दिन नहीं, तीसरे दिन चला जाऊंगा। हाँ, ज़्यादा दिन रुक सकता था। जी। और फिर पहले इतने फोटोग्राफर नहीं थे जितने फोटोग्राफर अब हो गए। हाँ, अब ये पिछले 5-6 साल में क्रेज़ बढ़ा है एकदम जी से, हाँ। ज़्यादा कैमरे वैमरे आ गए हैं तो सब हाँ, पिक्चर लेना शुरू कर जी दिए। हाँ। फिर हमारे यहाँ के टाइगर भी बढ़ गए हैं। पहले टाइगर हमारे यहाँ बहुत कम थे, और अब तो हमारे यहाँ टाइगर अच्छा। हाँ, अब टाइगर की इंक्रीज़ हो गया नंबर। जी अच्छा, तो अब आपने टाइगर की बात छेड़ ही दी,
तो ढिकाला के जो टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जी। अब वो फेमस इस वजह से भी हैं कि पिछले 5-6 साल में इनकी फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा ही क्लिक हो रही है। जी हाँ। ऐसे ऐसे फ़ोटोग्राफर्स हैं जो लगातार आते हैं, तो इस वजह से अब ढिकाला जो है वर्ल्ड में हर कोई इसको जानने लग गया है कि ढिकाला जिम कॉर्बेट में एक जगह है। जी हाँ। और यहाँ की बुकिंग के लिए मारामारी हमेशा रहती है। तो ऐसे कोई टाइगर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहे हो, कि आपको लगा हो कि हाँ ये बचपन से, क्योंकि आपने तो छोटे से हर टाइगर को देखा है कि ये टाइगर बड़ा होकर ज़रूर फेमस होगा, तो वो एक टाइगर जो आपके दिल के बहुत करीब है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ढीटू टाइगर है। जीतू? ढीटू। ढीटू कितने सन में? ये रहा 82, 83, 84 में। अच्छा। जी हाँ, बहुत फेमस टाइगर था हमारा ढीटू। ढीटू। हाँ। फिर इधर हमारा 2 ही टाइगर थे, एक ढीटू था, एक शेरू। अच्छा। जी हाँ, बहुत ही अच्छे टाइगर थे। उनकी ढीटू भी पकड़ा गया और शेरू भी पकड़ा गया। पकड़ा इन द सेंस? इसको अच्छा, वो पिंजरे में डाल दिया, वो उसने कुछ अटैक कर दिया था। हाँ। ढीटू और शेरू वो वही 81, 82, 83 के टाइम उन्हीं की ये सब पहुंच चल रही है। अच्छा, ये सारे उन्हीं के खानदान के हैं, ये उन्हीं की ब्लड लाइन है सारी। जी। तो ढीटू भी मेल था, शेरू भी मेल था। फीमेल कौन सी थी जो बहुत फेमस हुई यहाँ की? बड़ी फीमेल थी एक, उसका तो नाम नहीं था, पर इनका तो नाम रखा था। अच्छा, ये ज़्यादा ही फेमस थे तो इनका नाम रख दिया गया था। ये जो पूरा कैंपस है ये धीरे धीरे करके बना, या जब आप आए थे तब से ये ऐसा ही है? देखिए जब मैं आया था यहाँ पे तो सब चीज़ थी यहाँ पे। अच्छा, जो आज जैसा है वैसा ही था? चीज़ ऐसी मेंटेनेंस तो होती रहती है। हाँ, रिपेयर वर्क तो चलता है। हाँ, बस अन्य सब चीज़ वैसी है। अच्छा सेम। अच्छा, एक चीज़ है जो बाद में ऐड ऑन हुई, पहले ये जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ये नहीं होती थी। जी नहीं, ये 2006 में हुई। नहीं, 5 में जैसे उनके ऊपर अटैक हुआ। जी, जून में जो है हमारे यहाँ भरतरी साहब थे। हाँ। डायरेक्टर। उन्होंने फिर यहाँ फेंसिंग कहीं नहीं थी किसी भी गेस्ट हाउस में नहीं होती थी पहले। उसके बाद में पहले ढिकाला में हुई, उसके बाद में फिर वो जगह हर जगह हुई। अच्छा, अब हम उस एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आ गए जो सबको पता है, 2005 वाला वो इंसिडेंट। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? मतलब वो सुबह कौन से महीने की बात थी एग्जैक्ट? वो मई की बात है। मई की बात है, 2005 मई। जी। तो जैसे सब सफारी में 2005 में वो थी 26 या 27 तारीख। अच्छा, 26 या 27 मई की बात से लेके 27 तक, इसके बीच में मेरी याद नहीं आ रही। हाँ। वो रात में बेचारे घर कमरा खोल रहे थे। हाँ। और टाइगर्स कहीं इधर उधर होगी। हाँ। ये इस तरफ जहाँ पे अपना अभी कैंटीन है, ड्राइवर्स कैंटीन के पीछे। जी। हाँ। वो रात में उसने देखा कि उसने कहा, पहले तो ओपन था। हाँ। उसके साथ में बच्चे भी थे 2। हाँ। उसने देखा कि उसने कोई चीतल या सांबर। अच्छा, वो ऐसे झुक के ताला खोल रहे होंगे। हाँ। उसके बाद में उसने फायर किया। अच्छा, वो रात को हुआ था वो अटैक? जी हाँ, रात में हुआ था। अच्छा गाइज, ये ना बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन है, कोई कहता है कि दिन में, नहीं, वो शाम के टाइम हुआ है। रात में ये 10 बजे की बात बाद में हुई। अच्छा, रात को 10 बजे पांडे जी के ऊपर अटैक हुआ। हाँ, और वो चीतल समझ के उसको वहाँ से लेके चले गई। तो 2-3 गाइड भी थे वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने देख लिया था? तो वो बाथरूम करने के लिए आए तो उनको खींच के ले जा रही थी। अच्छा। तो वो करते कि हाय बचाओ, तो उसने देखा कि उसने कहा यार ये तो किसी आदमी को टाइगर ले जा रहा है। जब उसने हल्ला किया तो फिर पूरा स्टाफ आ गया। तो फिर पांडे जी को जो है टाइगर से बचा दिया। नहीं, पर हैंड टू हैंड छुड़वा लिया था या फिर हाथों हाथ? अच्छा, ये जो नीचे ऐसे पहले खाई से बनती थी। हाँ, खाई से ऊपर लेके जा रही थी वो। हाँ। वो वही हल्ला गुल्ला करके हाथ उठ करके डंडे डुंडे पीट पाट के। हाँ। खैर उससे तो अपने को एलिफेंट्स ले जाने पड़े थे या ऐसे ही लोग इकट्ठा हो गए थे तो वो छोड़ गई? सब स्टाफ इकट्ठा हो गया था, उसको ले आए थे। तो इस चीज़ से तो ये पता लगता है कि वो उसने उसको हिरन समझ के या चीतल समझ के अटैक किया। क्योंकि अगर आदमी समझ के अटैक करती तो क्यों छोड़ती उसको, है ना? तो ये उनको रामनगर ले गए रात को ही। हाँ। फिर वो 2-3 दिन यहाँ घूमती फिरती रही। खैर फिर वो तार फेंसिंग हो गई। हाँ। उसका आना जाना जो है। अच्छा, नहीं, इसमें कई लोग अपने अपनी तरफ से कहानियां बना बना के बता देते हैं, पर आप तो यहाँ पे 33 साल से हो, आपने तो सब कुछ देखा है। तो लोग कहते हैं कि जब पांडे जी को तो छुड़वा लिया था, बट उसके बाद भी वो कभी इस गेट पे कभी उस गेट पे। हाँ, देखिए वो उसने 2-3 दिन तो चक्कर मारे।
अच्छा, वो अपने शिकार के लिए? नहीं, शिकार के लिए नहीं, उसका तो ये। अच्छा, वो खुल गई फिर वो थोड़ा सा खुल भी गई और हाँ। फिर तार फेंसिंग थी नहीं, उसका तो रोज का रौंड था। अच्छा, फिर वो रोज शुरू हो गई। रोज शुरू हो सो गई। गाइज, ये हम लोग कहते हैं कि एक टाइगर के दिल में जो आदमियों को लेके फियर होता है ना, जब वो हट जाता है तो फिर बात अलग हो जाती है। तो याकूब जी वही बता रहे हैं कि उस दिन जब उन्होंने पांडे जी पे अटैक किया तो उसके बाद उसका रोज का हो गया था, कभी इस गेट से, कभी उस गेट से, कभी ये हमारे जस्ट पीछे गेट है इस गेट से। तो वो 3-4 दिन। वो तो उसका तो जंगल है। हाँ वो तो रोज ही चक्कर मारती है, तो वो तो टाइम की बात हुई कि उनको इतना घायल करना था उसने। हाँ, ये भी हो सकता है ना, क्या पता वो रोज ही आती हो, पर नहीं फिर नहीं, हम रोज ही। सब उसको देखने लग गए कि हाँ टाइगर आ रहा है, तो टाइगर आ रहा है। फिर उससे होशियार हो गए हम लोग। हाँ। तो फिर उसने कोई ऐसी कोई हरकत नहीं करी। फिर उसके बाद में वो दिखी भी नहीं, अच्छा। निकल गई इधर उधर। जब अच्छा, वो बच्चे लास्ट बड़े। इंसिडेंट हाँ था। हाँ, तो फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने अपना कब्जा कर लिया। फिर माँ जो है वो छोड़ के तो जाएगी कि यहाँ पे जैसे बच्चे। ग्रासलैंड में हुआ है, बच्चों के लिए हर कोई अपनी जैसे पार वाली छोड़ के चले गई। हाँ, तो उसने वो तो हुआ भाई 2005 में। उसके बाद से आज तक यहाँ पे ऐसी भगवान की दया से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ ना, ना ना, फिर नहीं हुआ। कि जिसमें किसी को कोई हानि नहीं, पहुंची। फेंसिंग के बाद में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक मैंने वीडियो यहाँ का देखा है, बहुत फेमस वीडियो है, जिसमें हाथी है और हाथी के ऊपर महावत बैठे हुए हैं और टाइगर चार्ज कर रहा है। वो कौन सी जगह का वीडियो है? सरदार खां माहौती, उनका इंतकाल हुआ है अभी। हाँ 4-5 दिन हो गए। हाँ सांबर रोड में हाँ। गाड़ी भी खड़ी है। हम्म। और हाँ हाथी बिल्कुल, टावर के पास। यहाँ सांबर रोड में। हाँ तो जब वो जंगल में से निकल के आई ना, तो उसने चार्ज किया हाथी के ऊपर। हाँ बिल्कुल। और चार्ज करके फिर हाथी भी माहौत भी हाँ, पीछे हुए थोड़ा। पीछे हुए, फिर उसको डांटा। हाँ फिर वो जाके बैठ गई। फिर एक दफ़ा दोबारा फिर आई वो। हाँ। फिर वहाँ से डांट टूट के वो डांटा उसको, वो पीछे हट गई। फिर वहाँ से वापसी। वो कितने साल पुरानी बात है, मतलब अगर आपको याद हो थोड़ा? 10-12 साल, हाँ, इतने है साल। ना? इतना साल, 11-12 की बात है मेरे को, जहाँ तक मैंने जी, अपना जी, स्टडी अब किया। इतना तो मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ। उन माहौत पे रिटायर हो गए थे वो। अच्छा उनका बेटा काम कर रहा है। अच्छा, उनकी उनके जगह। तीनों बेटे काम कर रहे हैं हाथी पे, धनगढ़ी में। सही बात है। तो ये तो बात हो गई टाइगर्स की, कि कैसे यहाँ के टाइगर, कौन इसकी ब्लड लाइन है, शेरू और जो डीटू सारे उनके बच्चे हैं। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं हम लोगों से, कि पार वाली का क्या हुआ, पार वाली कहाँ चली गई? कई लोगों ने तो अफवाह उड़ा दी कि पार वाली मर गई। नहीं नहीं, पारो जिंदा है। पार वाली गाइस जिंदा है। तो उसमें फोटो में देखी है। हाँ, कैमरा ट्रैप में आई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। और वो कहाँ पे आई है वो भी बता दीजिए। पहले तो वो कांडा में आई पिछले हाँ। साल। तो हमने कहा यार, उस टाइम पर दुबली बहुत हो रही थी वो, हाँ पर अब अच्छी हो रही है, मीटिंग कर रही है। हाँ। किसी गेस्ट ने फोटो भेजी है उसकी। अच्छा, तो हमारे विभाग ने भी सबने। अब वो दुर्गा देवी की तरफ है, दुर्गा देवी रेंज में। सो गाइस, जो लोग कह रहे थे ना कि पार वाली मर गई है, पार वाली नहीं मरी है। पार वाली अभी मेल के साथ है, याकूब जी बता रहे हैं वही। और अब वो बहुत तगड़ी है। जो फोटो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के कैमरे में आई थी उस टाइम बहुत सूखी हुई थी। उस टाइम वो नई नई अपने बच्चे छोड़ के कांडा मूव करी थी। ये पिछले साल की बात है जब वो एकदम से गायब हो गई थी। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बड़ी चर्चा है कि याकूब जी, ये ग्रासलैंड वाली फीमेल कहाँ चलेगी? देखिए, जब अपने बच्चों को जगह देगी तो थोड़ी उसने भी अपनी दूसरी जगह चुन ली। हाँ, जी हाँ। तो वो मोटा साल से ऊपर जो पहाड़ की तरफ चली जी हाँ, गई। उधर चली गई वो टूटा पकान की तरफ ना। अच्छा, वो टूडा पठान के नाम से। हाँ, टूटा पकान है, इसके पीछे ही है। हाँ, तो वो गाइस जो ग्रासलैंड हमें वाली तो उम्मीद यही है कि वो उसने इलाका जो है उधर का ही पकड़ा है, टूटे पकान का। ऊपर की तरफ का ही। हाँ, क्योंकि वो जब बच्चों को लेके भी जाती थी तो उसी तरफ घुसती थी वो पहले भी। जी हाँ। जितने भी टाइगर्स हैं वो सारे अभी ठीक ठाक हैं। सब हो क्या रहा है कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, कई सालों से देख रहे हैं, बट अब जब उनके बच्चे हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली उनको जगह छोड़नी पड़ेगी। यही हो रहा है। तो इस वजह से सब अपनी अपनी जगह, टेरिटरी अपने बच्चों को दे जाते हैं। तो ये सीन है अभी यहाँ पे करंटली ढिकाला में। और अब एक वो वाला इंसिडेंट जो आप मुझे बता रहे थे, जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, बहुत ज़ोर का पानी आया था। तो याकूब जी के अनुसार सबसे खतरनाक जो टाइम था वो ढिकाला के लिए वही था, है ना? अब उसमें क्या हुआ था वो आप बताइए। जिस टाइम बाढ़ आई थी ना, हाँ तो इतनी बाढ़ थी हाँ कि जमीन भी हिल रही थी। हाँ। तो हमने ये पूरा कैंपस गाइस, इतना ज़्यादा पानी पूरा भर चुका था कि ये हिल रहा था। तो हमने सोचा कि भाई, इसने कहा भाई, जब वो नदी आ रही थी, जब नदी की आवाज़ से
ज़मीन भी ऐसे करके हिल रही थी। हमने कहा भाई रात में अगर जो कोई ढिकाला के ऊपर कहीं ढांग ढूंग कट खिसक गई गया। हाँ। और ढिकाले की तरफ पानी आ गया तो मैंने कहा हम किधर को भागेंगे। हमने कहा भाई हम तो इधर को भागेंगे ऊपर चढ़ाई को, तो सही बात। चढ़ाई में पानी चढ़ेगा नहीं। हम्म। समझे। वो भी नज़ारा था कि देखने वाला कि इतनी तेज पानी था कि निगाह नहीं रुक रही थी पानी के ऊपर। और जब सुबह ये लोग पानी चेक करने इधर चौराहे पे गए, जो एक सांबर की तरफ जाता है, एक ग्रासलैंड, तो आप लोगों का एक आदमी बह गया उसमें, है ना? हाँ, हमारे साथ में 2-3 आदमी थे तो उस आदमी का पैर फिसल गया हाँ। और वो बहने लगा। हाँ। चौड़ में सड़क में इतना पानी था। हाँ। फिर हमने उसको पकड़ा, उठाया, उसको लेकर आए। तो गाइज ऐसा भी इंटरेस्टिंग आप लोग सोचते हो कि टाइगर से या एलिफेंट से डर लगता है, नहीं। जब कुदरत की कहर पड़ती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और शायद एक वही टाइम होगा जब आप यहाँ पे डरे होगे, जी हाँ। है ना? उसके अलावा तो आपको कभी नहीं, ऐसी कोई पानी चीज़ से कभी डर नहीं लगा हमें। जितना पानी हमने जब देखा, उसका जो वो होता है टावर, हाँ। टावर का एक हिस्सा डूब गया था उसमें। अच्छा, वो नीचे वाली मंजिल हाँ, तक। बरामदे में पानी चला गया था चौकी में। हाँ। तो उन लोगों को जो है फिर उस टाइम पे अलर्ट कर दिया था हमारे साहब लोगों ने हाँ। कि जो जहाँ है वो वहीं अपनी पे। चौकी में रहे और बिल्कुल बाहर ना निकले। सही बात। कोई गश्त नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पानी कम हो गया उसके बाद में फिर हम लोगों ने गश्त की। अच्छा, अब आजकल ना एक बड़ी चीज़ चल रही है, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा कि गलत है सही है, वो तो एक अलग मैटर है। आप जितना जंगल को जानते हो, जानवर को जानते हो, शायद उतना कोई पढ़ा लिखा जो कभी कभार आते हैं वो नहीं जानते। तो मेरा आपसे पूछना ये है कि आजकल ये जो टाइगर है आदमियों पे अटैक कर देते हैं, ये क्यों? मतलब ये क्या सिचुएशन क्या है? ऐसे मानसिकता टाइगर की क्यों हो रही है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप बताओ कि टाइगर क्यों आदमियों पे हमला कर देता है। देखिए साहब, ये तो एक एक्सीडेंट है। और जो कभी एक्सीडेंट में जैसे हम कहीं जा रहे हैं और टाइगर अचानक, हम उसके रास्ते पे, वो भी हमें मालूम है कि हमें ये तो मालूम है कि उसने कहा भाई हम जंगल में जा रहे हैं, टाइगर हमें कहीं भी टक्कर सकता है। हाँ। तो टाइगर भी एक वार्निंग देता है सही बात। कि उसने कहा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक बार मॉक चार्ज करेगा। हाँ, मॉक चार्ज करेगा, उसके बाद में वो भाग जाएगा। अचानक वो किल पे बैठा है या किसी जानवर के उसमें बैठा हुआ है, अचानक हम पहुंच जाए तो वो डर की वजह से हमला कर देता। हाँ, थप्पड़ मार देता ये अब। हाँ, और इसी में काम हो जाता है। और जब आदमी गिर जाता है तो टाइगर जो है फिर उसको छोड़ता नहीं, उठा के चल ही देता है। जब एक दफ़े टाइगर के मुंह पे लग जाता ना तो बार बार फिर वो आदमी को देखता है। उसको पता लग जाता है कि बहुत आसान है मारना। हाँ, आदमी को नहीं। क्योंकि अगर हिरन टाइगर मारता है तो 100 बार में से कोई 10 बार कामयाब होता होगा, बहुत कम रेशो होती है। और ये चीज़ सही है याकूब जी कि अगर टाइगर आपके सामने आ जाए तो आप जितना अपने आप को बड़ा दिखाओगे उतना वो उससे आप बच सकते हो। नहीं, ये एक ऐसी अफवाह है। ऐसा टाइगर को हमेशा कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। जो आमने सामने है ना तो हट करते रहो। हाँ। और जो आपकी ज़िंदगी है हाँ। तो ठीक है। वैसे टाइगर जो है डांटने से रुक जरूर जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि टाइगर के साथ आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिला के रखनी चाहिए, क्या वो काम करती है? देखिए, यहाँ तो कई दफ़ा हुआ है। हाँ। पर हम पीछे ही हटते रहे। हाँ। हट करते रहे, वो हट करते रहे और धीरे धीरे पीछे आते रहे। पीछे वो आते रहे। हाँ। जब देख लिया कि फासला हो गया तो मुड़ गए। टाइगर अपना बैठ गया, शांत हो गया। टाइगर भी अपना एक साइड को निकल गया और हम भी एक साइड को निकल गए। क्योंकि टाइगर का तो ये बिहेवियर है कि वो एक बार अटैक की उसमें आता ही है। वो पले ही बड़े ऐसे हुए हैं कि उनको एक बार तो अटैक करेंगे, और जब फिर आदमी नीचे गिर जाता है तो फिर तो वो उसने खाना ही है ना। उसमें तो कोई दो राय वाली बात। ये है कि जो टाइगर मॉनिटर होता है, हाँ, फिर वो आदमी को जो है ना आसानी से मार देता है। हाँ, यही है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि बहुत इजी मार सकते हैं। बट टाइगर मैन ईटर बनता तभी है जब या तो वो इंजर्ड है। हाँ। या उसका ये दांत K9 टूटा हुआ है। जब यानी वैसे टाइगर जो है समझदार बहुत होता है। हाँ। पहली बार तो वो आदमी को देख के साइड हो लेता है। जी हाँ। और जब वो बिल्कुल ही मजबूर हो जाता है, हाँ, अब क्या करे, पेट के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। सही बात, भूखा मरता क्या नहीं करता। वैसे हमारे टाइगर बहुत समझदार जानवर है, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा समझदार है हाथी। हाथी एक दफ़ा
जिसे रास्ते को चुन लेता है ना, हमेशा याद रखता है। हमेशा याद करता है। और जंगल में हाथी का बहुत ज़रूरी है होना। सही बात है। क्यों? वो पगडंडी बनाता है, हर जानवर की रोड बना देता है। बिल्कुल। और जो उसके बीच में, और जो हाथी एक दफ़े को जहाँ को निकल गया और उसके बीच में कहीं बस्ती आग हो गई, तो वो बस्ती में जब भी नुकसान, जब वो चलेगा, जब वो देखा कि हाँ मेरे रास्ते में किसी ने बना दिया, हाँ। तो वो जब भी उससे एक्सीडेंट होता है, नहीं, वो एक्सीडेंट करना नहीं चाहता हाथी। बिल्कुल। पर ज़्यादातर जो है फीमेल ग्रुप के साथ चलती है, हाँ, क्योंकि इसमें फीमेल ही मुखिया होती है, नानी वाली पीढ़ी चलती है, बेटियों वाली। हाँ। और जो मेल होता है ना, ज़्यादातर मेल ही नुकसान करता है जब आदमी को मारता है ना। हाँ, जब वो हाई होता है। जी हाँ, जो वो सोचता है कि मेरे रास्ते में इन्होंने अटकन डाल दी। सही बात। अब तो वो बना दिए हैं, बहुत कॉरिडोर बना दिए हैं, नेपाल तक जाते हैं यहाँ जिम कॉर्बेट से। वैसे यहाँ का हाथी नेपाल से जमुना तक चला जाता है। अच्छा, हरिद्वार और इधर सब निकल जाता है, और वहाँ से हाथी फिर इधर को। हाँ, पहले यही अभी करते। जगह जगह गांव बन गए, शहर बन गए, तो उससे जो है हाथियों के लिए रुकावट हो गई, इसलिए जो है ना वो बना। हाँ, जैसे ये सुंदर खाल है, ये इसके कॉरिडोर में आता है। हाँ। सुंदर खाल से निकलते हुए ये सीता बनी और उधर से फिर ऊपर को चढ़ता है। जी, फिर निकल जाता है आपका नेपाल। हाँ, नेपाल में चले जाता है। अच्छा, आप हाथियों के साथ इतना अटैच हो, आपने हाथियों के साथ इतना काम किया, जंगल में आप किसी से भी बात कर लो, सब कहेंगे टाइगर एक बार को छोड़ देगा, बट हाथी टाइगर से भी खतरनाक है। हाँ, जो अपनी पे आ जाता है ना जब। हाँ, तो हाथी से सब डरते हैं, टाइगर से लोग नहीं डरते हैं जंगल में ना। इसका रीज़न? हाथी का जो है ना, पहली बार तो जब हाथी पीछा पकड़ लेता ना एक दफ़ा, हाँ, तो फिर बगैर मारे छोड़ेगा नहीं। क्यों? आदमी कितना भागेगा। सही बात है, समझे, कितना भागेगा। और हाथी वही ज़्यादा करता है जो शहर के या गांव के किनारे रहता है। जो अंदर बीच जंगल में रहेगा ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो कभी नहीं करेगा ऐसा। उसको तो ऐसे करोगे चला भाग जाएगा, और इसको तो जितना ऐसे से करोगे उतना चिढ़ेगा, उतना चिढ़ता है। इसलिए जानवर को, वाइल्ड लाइफ कोई सी भी हो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सही बात। ना उनको कुछ खाने को डालो ना कुछ, क्योंकि उनका सारा सिस्टम बना हुआ है, वो अपने हिसाब से करेंगे, खाएंगे, सब कुछ उनका उसी हिसाब से चलेगा। तो ये तो सारी बात हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके लाइफ का आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब आगे क्या, हम आपको यहीं देखते रहेंगे, यहीं आपसे प्यार सबको मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी, या फिर सही में घर जाने का मन है अगले 1-2 साल में? देखिए, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, हाँ, तो मैं इस कॉर्बेट को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस जंगल को। और जब मेरा जवाब, बिल्कुल मेरा शरीर जो है जवाब दे देगा, और जिस दिन मेरा मन कहेगा कि उसने कहा अभी आपको तू घर चल, हाँ, 2-4 दिन, जितने दिन की भी जिंदगी है, हाँ, तो मैं घर चला जाऊँगा। अच्छा, तब तक आप यहीं पे रहोगे? और गाइज, ये जब ये बात ये कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए, क्योंकि मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनको हर जानवर के लिए प्यार है, चिड़िया हो, हाथी हो, कुछ भी हो, टाइगर। तो मैं इनकी ना फीलिंग समझता हूँ, और मैं कई साल से सोच रहा था कि मैं इनके बारे में आप सब लोगों को बताऊँ। बहुत जानते होंगे लोग सर को, बट मेरा एम यही था कि आप लोगों को पता लगे कि कैसे एक आदमी ने अपने जीवन के 43 साल इस जंगल को दे दिए, और अभी भी जब रिटायर हो गए तो 2 महीने घर रुक के वापस आ गए कि नहीं, मैं इधर ही रहूँगा, यहीं सेवा करूँगा और यहीं सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगा। इनको, आपको कोई काम करने को मना किया हुआ है, सही बात है ना, फिर भी ये रात को कितने बजे सोए? कल 11 बज गए थे। कभी टंकी का पानी बंद करेंगे, पूरा टॉर्च लेके इसका चक्कर काटेंगे कि कहीं से कोई जानवर तो अंदर नहीं आ रहा है, और सब कुछ पता होता है इनको इधर के बारे में। तो मेरा तो कहना ये है कि आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है, आप रहो, पर थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखो। देखिए, शरीर तो ऐसा है कि हमारा शरीर शुरू से आखिरी तक, हाँ, हम ना बड़े हुए, ना मोटे हुए, ना पतले हुए, जैसे हैं वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही। सही बात। इतने सालों से तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसा मैंने आज से 8-10 साल पहले देखा था वैसे ही है, बस थोड़े से बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो उम्र का तकाजा है, अदरवाइज़ गाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग जब ढिकाला आते हो ना, तो एक बार किसी से भी पूछो, याकूब जी से मिलो, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनसे आके बात करो, इनको थैंक्स बोलो। तो इसी के साथ
हम सर के साथ ये बात यहाँ पे एंड करते हैं। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि मैं जितने 10, 15, 20 साल, 50 साल जो भी आता रहूँ, तो ये हमें दिखते रहें। ये किसी टाइगर से कम नहीं है। जिस दिन ये यहाँ पे दिखना बंद कर देंगे ना, तो आप समझ लेना कि ढिकाला का कोई पार्ट मिसिंग है। क्योंकि हर कोई जो इनको जानता है वो आके अपनी नज़रों से देखना चाहता है कि ये कहाँ पे हैं। बहुत अच्छे से बात करते हैं। और आप मेरे साथ आए, आपने अपना टाइम दिया। अपनी बातचीत तो वैसे बहुत होती है, पर पहली बार अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि दुनिया को पता लगे कि आपने कितना कुछ इस जंगल को दे दिया है। शायद इतना आपने अपने परिवार को टाइम नहीं दिया होगा जितना आपने इधर दे दिया है। सही बात ना? जंगल ने बहुत कुछ दिया हमें, बहुत कुछ दिया। क्यों कि जंगल ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि ना तो हमारी मम्मी दे पाई, ना हमारे फादर दे पाए, ना हमारे बच्चे दे पाए। मुझे इस जंगल से बहुत प्यार, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाया इतना जितना मैं अपने कॉर्बेट को प्यार करता हूँ। ये मुझे पहले भी बता रहे थे, बट मैंने नहीं छेड़ी थी। बट आप कभी भी इनसे बात करोगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि नेचुरलिस्ट होता क्या है। आजकल किताबें पढ़ के सब नेचुरलिस्ट बन जाते हैं, बट जो इनके दिल में भावना है ना इस फॉरेस्ट को लेके, जिम कॉर्बेट को लेके या ढिकाला को लेके, वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, है ना। वो बयान कर भी नहीं सकते हैं कि आप क्या फील करते हो इस जगह के बारे में। मैं आप ना आप मुझे समझा पाओगे, ना मैं समझ भी पाऊँगा, क्योंकि इतने साल हो गए। तो कभी भी कोई भी आता है तो इनसे ज़रूर मिलिए, इनके साथ बात कीजिए, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जंगल के बारे में। तो इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग एंड करते हैं। एंड 100% श्योर हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो मैंने इनके साथ बात करी है। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, और एंड कर दो आप। थैंक यू। थैंक यू सर।